बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप अपने फैमिली को 1 साल के विजिट वीज़ा पर सऊदी अरबिया में बुलाना चाह रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें क्या होती है कि पासपोर्ट में स्पेलिंग की मिस्टेक होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर बात करें कि अगर हस्बैंड अपने वाइफ और बच्चों को बुलाना चाह रहा है, लेकिन वाइफ के पासपोर्ट पे हस्बैंड के नेम में स्पेलिंग की मिस्टेक है, या हस्बैंड के पासपोर्ट पे वाइफ का नेम नहीं लिखा हुआ है, या हस्बैंड और वाइफ दोनों के पासपोर्ट पे दोनों का नाम नहीं लिखा हुआ है, या अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों के पासपोर्ट पे जो उसके अब्बा का नाम है, फादर का नेम है, उसमें स्पेलिंग की मिस्टेक है, या किसी का लड़का सऊदी अरब में रह रहा है, वो अपने माँ बाप को बुलाना चाह रहा है, तो इस कंडीशन में जो माँ बाप के पासपोर्ट पे नेम है उसमें स्पेलिंग की मिस्टेक है, जो लड़के के पासपोर्ट पे उसके अब्बा अम्मा का नाम है वो मैच नहीं खा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आप अपने फैमिली को 1 साल के फैमिली वीजे पे सऊदी अरब में कैसे बुला सकते हैं, इसका सॉल्यूशन इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। और साथ में ये भी बताऊंगा कि आप फैमिली वीज़ा पर सऊदी अरब में किस किस को बुला सकते हैं, और फैमिली वीज़ा पर सऊदी अरब में बुलाने का कितना खर्चा होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या क्या स्टेप फॉलो करने होते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट जानकारी दूंगा। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके की वीज़ा से रिलेटेड सऊदी अरबिया की अपडेट लाता रहता हूं, और वीडियो को जरूर लाइक कर दें। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर हस्बैंड अपने वाइफ और बच्चों को सऊदी अरबिया में बुलाना चाह रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हस्बैंड के पासपोर्ट पे वाइफ का नेम नहीं है और वाइफ के पासपोर्ट पे हस्बैंड का नेम नहीं है। इस कंडीशन में लोग परेशान हो जाते हैं कि हम अपने फैमिली को फैमिली वीज़ा पे सऊदी अरबिया में नहीं बुला सकते हैं। तो ऐसा नहीं है मेरे भाई। अगर ऐसी कंडीशन है आपके साथ तो आप बेफिक्र रहें। आपके पास अगर इंडिया में गवर्नमेंटेड मैरिज सर्टिफिकेट है या निकाहनामा है हाथ से लिखा हुआ, ये दोनों चीज़ अगर आपके पास है तो आप अपने फैमिली को बहुत ही आसानी से सऊदी अरबिया में बुला सकते हैं। करना क्या है कि अगर आपके पास गवर्नमेंटेड मैरिज सर्टिफिकेट है, जैसा कि मैं आप लोगों को दिखा दूं, ऐसा गवर्नमेंटेड मैरिज सर्टिफिकेट होता है। अगर इस तरीके का आपके पास है तो हम आपका ये मैरिज सर्टिफिकेट अपोस्टाइल करा देंगे और अरेबिक ट्रांसलेशन करा देंगे। अपोस्टाइल कैसे होता है? इस तरीके का अपोस्टाइल होता है और अरेबिक ट्रांसलेशन उसका इस तरीके का होगा। ये दो काम हम आपका करा देंगे तो आपका फैमिली विजिट वीज़ा 100% लग जाएगा, भले ही हस्बैंड और वाइफ दोनों के पासपोर्ट पे दोनों का नाम नहीं है। तो दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर वाइफ के पासपोर्ट पे हस्बैंड का नाम है और हस्बैंड के पासपोर्ट पे वाइफ का नेम है, लेकिन स्पेलिंग के मिस्टेक है, तो इस कंडीशन में भी आपको ये वाला रूल फॉलो करना होगा कि अपना मैरिज सर्टिफिकेट या निकाहनामा अपोस्टाइल या अटेस्टेशन कराना होगा। अब लोगों के मन में ये सवाल उठता होगा कि अपोस्टाइल क्या है, अटेस्टेशन क्या है। अपोस्टाइल ये इंडियन गवर्नमेंट करती है, MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर करती है, लेकिन इसमें अगर आपके पास गवर्नमेंटल मैरिज सर्टिफिकेट है जो गवर्नमेंट द्वारा इशू होता है, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, अगर आपके पास ये वाला है तभी अपोस्टाइल होगा। अगर आपके पास ये वाला मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है, निकाहनामा टाइप पेपर है, चाहे वो मस्जिद, मदरसा, चर्च, गुरुद्वारा से इशू हुआ है या हाथ से लिखा हुआ है, जैसा कि मैं आप लोगों को दिखा दूं, ऐसा ये निकाहनामा है, अगर इस तरीके का भी अगर आपके पास है तो उसका भी अटेस्टेशन हो जाता है, लेकिन अपोस्टाइल नहीं होगा। दोनों काम दोनों सेम होगा, लेकिन क्या है कि अपोस्टाइल और अटेस्टेशन में थोड़ा टाइम लगता है। अपोस्टाइल जल्दी हो जाता है, अटेस्टेशन बाद में होता है, थोड़ा उसमें टाइम लगता है क्योंकि उसमें सऊदी एम्बेसी की मोहर लगती है, लेकिन दोनों वर्क सेम करते हैं। दोनों में से कोई भी एक आप अगर करा लेते हैं तो आपका फैमिली वीज़ा लग जाएगा। तो कहना यह था कि अगर स्पेलिंग की मिस्टेक है तब भी अगर आप ये करा लेते हो अपोस्टाइल या अटेस्टेशन अपने मैरिज सर्टिफिकेट या निकाहनामे का, तो आपका फैमिली वीज़ा आसानी से लग जाएगा। तीसरी कंडीशन क्या है कि अगर वाइफ के पासपोर्ट पे हस्बैंड का नाम लिखा हुआ है और बिल्कुल क्लियर है, कोई भी स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं है, तो इस कंडीशन में आपको मैरिज सर्टिफिकेट, निकाहनामा, अपोस्टाइल या अटेस्टेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आप अपना जो सऊदी अरब वाला वीज़ा है अपॉइंटमेंट बुक करें और VFA सेंटर चले जाएं, आपका वीज़ा लग जाएगा।
अब चलिए बात कर लेते हैं कि अगर आप अपने बच्चों को बुला रहे हैं, बच्चों के पासपोर्ट में अगर उनके अब्बा का, फादर का नेम में स्पेलिंग की मिस्टेक है, या अगर आप अपने माँ बाप को बुला रहे हैं तो माँ बाप के पासपोर्ट में जो उनका नाम है और जो बुलाने वाले लड़के हैं उनके पासपोर्ट में जो माँ बाप का नाम है अगर उसमें स्पेलिंग की मिस्टेक है, तो ऐसी कंडीशन में आप उनको कैसे फैमिली वीज़ा पे बुला सकते हो, कैसे उनका वीज़ा इंडिया में आसानी से स्टम्प होगा। तो इसका सोल्यूशन ये है कि अगर नॉर्मल स्पेलिंग मिस्टेक है, 1 या 2 स्पेलिंग की अगर मिस्टेक है, तो इस कंडीशन में आप एफिडेविट, जो कोर्ट या कचहरी में वकील लोग बैठते हैं, बक्सा लेकर के वहां आप जाओगे तो उनसे बोलोगे कि ऐसा ऐसा काम के लिए हम अपना वीज़ा अप्लाई करवा रहे हैं। आप एक सेंटेंस बना करके नोटरी तैयार कर दें कि ये दोनों बाप बेटे हैं या ये इनके अब्बा अम्मा हैं जो उनको बुला रहे हैं, उनके लड़के हैं। वो एक सेंटेंस बना करके जो स्पेलिंग की मिस्टेक है उसको हाईलाइट करके वो वेरीफाई करके अपना स्टाम्प साइन और मोहर लगा देंगे। तो इस कंडीशन में आपका फैमिली वीज़ा, चाहे माँ बाप को बुला रहे हो या बच्चों को बुला रहे हो, तो इस कंडीशन में भी उनका फैमिली वीज़ा लग जाएगा। लेकिन अगर ज़्यादा मिस्टेक है, जैसे कोई एक नाम एक्स्ट्रा है, जैसे खान एक्स्ट्रा है या कोई सरनेम एक्स्ट्रा लगा हुआ है या ज़्यादा स्पेलिंग की मिस्टेक है, तो ऐसे कंडीशन में आपको पासपोर्ट को करेक्शन कराना होगा, तभी आपका फैमिली वीज़ा लगेगा। अब चलिए बात कर लेते हैं कि अगर आप अपने फैमिली को सऊदी अरब में 1 साल के वीज़े पे बुलाना चाहते हैं तो कितना खर्चा लगेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या क्या स्टेप फॉलो करने होते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो स्टेप फॉलो करना है वो आप अपने कफ़ील कंपनी मुअस्ससा को राज़ी कर लो। उनको आपको पहले इन्फॉर्म करना होगा कि हम अपने फैमिली को 1 साल के वीज़े पे बुलाना चाह रहे हैं, आप चैम्बर कर दोगे या नहीं। अगर आप घर खाते में हो, सवा खास या आमिल मंजिली, तो आपको कफ़ील को इन्फॉर्म करना होगा कि हम अपने फैमिली को बुला रहे हैं, आप तस्दीक करोगे या नहीं करोगे। अगर वो इस काम के लिए राज़ी हैं तो आपको सिंपल है कि आप अपने अफसर से फैमिली वीज़ा मूफा की वेबसाइट पे जाकर के अप्लाई कर लें या करवा लें। कैसे अप्लाई होता है, चैनल के डिस्क्रिप्शन में उससे भी रिलेटेड मैंने एक वीडियो डाल दी है, आप वहाँ से जाकर के वीडियो ओपन करके आप खुद से अप्लाई कर लीजिएगा। या खुद से नहीं अप्लाई करना चाहते हैं तो इससे रिलेटेड हमारे पास फुल सर्विस है, वीज़ा अप्लाई से लेकर के स्टम्पिंग तक की। हाँ, हमारे वो भाई जो मुअस्ससा या कंपनी में काम करते हैं लेकिन उनकी कंपनी चैम्बर नहीं करती है, वो राज़ी नहीं है कि आप अपने फैमिली को बुलाएं, तो आप लोगों के लिए हमारे पास चैम्बर की सर्विस भी अवेलेबल है। चैम्बर की सर्विस थोड़ी कॉस्टली होती है, इसमें हम वीज़ा अप्लाई, चैम्बर और डॉक्यूमेंट वाला वीज़ा सऊदी अरब का A to Z काम डन बेस पे करके देते हैं। अगर किसी को इसकी ज़रूरत होगी तो आप दिए गए नंबर पे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। तो वीज़ा अप्लाई करने के लिए जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कम से कम आपका इकामा 2 महीना वैलिड होना चाहिए। उसके बाद में आप सऊदी अरब में अपना फैमिली वीज़ा अप्लाई करवाइए। उसके बाद में कफ़ील या कंपनी से चैम्बर करवाइए। अगर सवा खास या आमिल मंजिली हैं तो कफ़ील से तस्दीक करवाइए। ये काम होने के बाद में आपका सऊदी अरब का डॉक्यूमेंट वाला वीज़ा इशू होगा। उसके बाद में इंडिया में आपके घर से करीब जो भी VFS सेंटर है, लखनऊ, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, हैदराबाद, आप वहाँ पर अपने फैमिली को भेजना होगा। आपको वहाँ पर उनका फिंगर होगा और तकरीबन VFS सेंटर में 13,500 से लेकर के 17,000 के बीच VFS सेंटर में पैसे लगते हैं। कोई फिक्स रेट नहीं है, VFS वालों की मनमानी होती है, किसी से 13,500, किसी से 14,500, किसी से 15, किसी से 17,000 तक भी वो लोग ले लेते हैं। कोई कमी बता करके या डरा करके कि ये चीज़ की कमी है, आपका वीज़ा नहीं आएगा, वो अपना जेब भरते हैं और किसी से ज़्यादा पैसे भी ले लेते हैं। लेकिन जो नॉर्मल चार्ज है वो 12 से लेकर के 13,000 के बीच ही होता है।